नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर सैलरी एरियर बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको IFMS 3.0 लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहां से DDO रोल सेलेक्ट करना होगा। DDO रोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां से एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहां से इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। तो आपको यहां से अप्रूवल रोल सेलेक्ट करना है। अप्रूवल रोल के अंतर्गत आपको बिल्स पर क्लिक करना है। बिल्स पर क्लिक करने के बाद आपको बिल करेक्शन फॉर्मेट की सहायता से आप सभी प्रकार के सैलरी एरियर बिल बना सकते हैं। तो हम आपको बिल करेक्शन फॉर्मेट की सहायता से सैलरी एरियर बिल बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल करेक्शन बल पर क्लिक करना है। इसके बाद बिल करेक्शन बल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑल पर सेलेक्ट करना है। अब आपको जिस भी कर्मचारी का सैलरी एरियर बिल बनाना है उस कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम इस कर्मचारी का सैलरी एरियर बिल बनाएंगे। हम इस कर्मचारी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसेस के अंतर्गत आपको सैलरी एरियर रखना है। रीजन के अंतर्गत आपको किस प्रकार का सैलरी एरियर बिल बनाना है, जैसे प्रमोशन, ACP, MSCP। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है तो आप यहाँ से अदर चेंज रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अदर चेंज रीजन सेलेक्ट की सहायता से आपको बिल बनाना सिखाएंगे। तो हमने यहाँ से अदर चेंज रीजन रखा है। बिल करेक्शन रीजन में भी आपको अदर ही रखना पड़ेगा। इफेक्टिव फ्रॉम में कब से इफेक्टिव टू में कब तक का सैलरी एरियर बिल बनाना है। तो हम यहाँ से 1/3/2008 से 31/12/2016 तक का सैलरी एरियर बिल बनाएंगे। इसके बाद बिल टाइप में यहाँ से आपको सैलरी बिल रखना है। बिल सब टाइप में आपको यहाँ से रेगुलर सैलरी रखना है। सेलेक्ट अलाउंस, तो अब यहाँ से सिलेक्ट अलाउंस में बेसिक के अंतर्गत हमारा एरियर DA का भी है और HRA का भी। आपका जो भी एरियर हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किसी प्रकार का कोई डिडक्शन आपको करना है, जैसे आपको ROP करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या इनकम टैक्स या GPF किसी प्रकार का कोई डिडक्शन करना है वो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। हमारे केस में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से करेक्शन फॉर्मेट की एक्सेल शीट डाउनलोड होकर के आएगी। तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में ये फाइल ओपन होगी। ओपन होने के बाद यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ड्यू अमाउंट और यहाँ पर ड्रॉ अमाउंट भरना है। यहाँ पर बिल नंबर भरने हैं। हम इस शीट को भरते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने शीट सैलरी एरियर शीट के अनुसार भर लिया है। यहाँ पर हमने ड्यू अमाउंट और यहाँ पर हमने ड्रॉ अमाउंट रखा है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि बिल नंबर इस शीट के कॉलमों को किसी प्रकार से छोटा या बड़ा नहीं करना है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें जैसे 2009 के फर्स्ट मंथ में हमने यह बिल बेसिक में रखा है, तो यह बिल नंबर DA और HRA में होने चाहिए। तो वही बिल नंबर हमने DA में रखे हैं, 2009 के फर्स्ट मंथ के DA में रखे हैं, और वही बिल नंबर हमने यहाँ पर HRA में 2009 के फर्स्ट मंथ के HRA में रखे। अगर आपने किसी प्रकार का कोई डिडक्शन किया है तो वही बिल नंबर आपके HRA में होने चाहिए। इसी प्रकार आपके 2010 के फर्स्ट मंथ के बिल नंबर बेसिक में लगे हुए हैं, तो वही बिल नंबर आपके DA में होने चाहिए, वही बिल नंबर HRA और वही बिल नंबर आपके किसी प्रकार का जो भी डिडक्शन किया है उसमें होने चाहिए। इस प्रकार से यह शीट भरनी है। भरने के बाद आपको यहाँ से इस अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। थोड़ी देर के बाद यह डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। तो यह संपूर्ण भरा हुआ आएगा। देखिए हमने प्रोसेस में सैलरी एरियर बिल रखा है। रीजन में अदर चेंज रीजन सेलेक्ट किया था। बिल करेक्शन में अदर किया था। इफेक्टिव फ्रॉम में 1/3/2008 और इफेक्टिव टू में 31/12/2016 रखा था।
बिल टाइप में हमने सैलरी बिल रखा था और बिल सब टाइप में हमने रेगुलर सैलरी सेलेक्ट किया था। इसके बाद आपको यहाँ से ब्राउज़र पर क्लिक करना है और ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद करेक्शन फॉर्मेट की एक्सेल शीट जो हमने भरी थी उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन पर क्लिक करना है। देखिए हमारी यह शीट आ चुकी है। आने के बाद आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अटैच करने हैं, तो हमने इस करेक्शन फॉर्मेट की एरियर शीट की पीडीएफ आपको यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो देखिए हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने कन्फर्म पर यस करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद यह फाइल सेव होगी। इस प्रकार से हमारी यह फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ से बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी हमारा जो सैलरी एरियर बिल था जो हमने फाइल अपलोड करी थी वह बन करके आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ से एक्शन चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसेस कर देना है। अगर आपको एक्शन पर क्लिक करके भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको प्रोसेस करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ बिल प्रोसेस हो चुका है। प्रोसेस होने के बाद हमको यह बिल सैलरी एरियर बिल्स में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करना है। सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सैलरी एरियर पर क्लिक करना है। सैलरी एरियर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा यह बिल सैलरी एरियर बिल में आ चुका है, जिसमें हमारा अलाउंस 4,52,559 का था, डिडक्शन 0 था, एरियर टोटल एरियर हमारा 4,52,559 का था। अब आप देखेंगे कि अगर आपका यह बिल सही है तब तो आप इसको एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यह बिल गलत बन करके आया है, अलाउंस आपका गलत है या डिडक्शन आपका गलत है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद पुनः यह बिल करेक्शन रिक्वेस्ट में मिलेगा। वहाँ से आपको डिलीट करना, बिल करेक्शन रिक्वेस्ट में मिलेगा। फिर से आपको यहाँ डिलीट करेंगे तो बिल पूर्णतः डिलीट हो जाएगा। हमारा बिल सही है तो हम यहाँ पर, हमारा बिल पूर्णतः सही है तो हम यहाँ से इसको यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बिल गलत है तो फिर से यहाँ पर एडिट शीट को सही तरीके से भरना है। सही तरीके से भर करके अपलोड करेंगे। अब हम यहाँ से इसको यस करेंगे। हमारा बिल सही है तो हमने इसको यस कर दिया। अब बिल हमारा जनरेट हो चुका है। बिल जनरेट होने के बाद हमें अब सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करना है। सैलरी एरियर बिल्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। हमारा जिस भी ग्रुप में कर्मचारी था तो वहाँ सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा यह बिल आ चुका है। हम यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि बिल सही है या गलत है। अब हम यहाँ से बिल नंबर पर क्लिक करेंगे। बिल नंबर पर क्लिक करने के बाद अगर आपका बिल गलत है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपका यह बिल सैलरी एरियर में चला जाए। वहाँ से डिलीट करने के बाद आपका बिल करेक्शन रिक्वेस्ट में चला जाएगा। हमारा बिल सही है तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। तो हमने अदर जो भी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स है जिससे संबंधित आप बिल बना रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच अपलोड करने हैं। तो हम यहाँ से इस कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से कर्मचारी के डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ यहाँ से अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी दर्ज करके यह बिल ट्रेजी में चला जाएगा। तो बिल करेक्शन फॉर्मेट की सहायता से संपूर्ण प्रोसेस हमने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।